आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम से पोस्टमैन कैसे बना जाता है। भारतीय डाक विभाग में एक जीडीएस बीपीएम के लिए पोस्टमैन बनना एक बेहतरीन करियर ग्रोथ है। यह केवल एक प्रमोशन नहीं बल्कि यह आपको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल से डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय की श्रेणी में ले आता है। अब हम जानेंगे कि किस तरह एक एबीपीएम या बीपीएम से पोस्टमैन बना जाता है। सबसे पहला है पदोन्नति का तरीका। जीडीएस से पोस्टमैन बनने के लिए कोई सीधी पदोन्नति यानी कि कोई सीधा प्रमोशन नहीं होता है। इसके लिए विभाग द्वारा एक एलडीसीई लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराया जाता है, जो कि पास करना अनिवार्य होता है। यह परीक्षा विभाग द्वारा हर साल रिक्त पदों के आधार पर आयोजित की जाती है। दूसरा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पोस्टमैन की परीक्षा में बैठने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होता है। सबसे पहले इसमें आता है सर्विस पीरियड यानी कि सेवा की अवधि। एक जीडीएस या बीपीएम एबीपीएम चाहे वो डाक सेवक हो के रूप में आपको कम से कम 5 साल की नियमित सेवा पूरी करनी पड़ती है। आप बीपीएम से पोस्टमैन का एग्जाम तभी दे सकते हैं जब आप 5 साल की पूरी नौकरी कर लेते हैं जीडीएस के रूप में। आयु सीमा क्या है? सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष है, एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। यानी कि जनरल कैटेगरी वाला व्यक्ति 50 वर्ष तक इस एग्जाम को दे सकता है। शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं परीक्षा नियमों के अनुसार जो भी होता है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। वैसे ये जीडीएस के केस में 10वीं या 12वीं ही है। ड्राइविंग लाइसेंस। पोस्टमैन पद के लिए आपके पास 2 व्हीलर या लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। यदि चयन के समय नहीं है तो प्रोबेशन अवधि के दौरान जमा करना होता है। फिर है कंप्यूटर ज्ञान। बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट या कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। अब इसमें समझते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। पोस्टमैन बनने के लिए एलडीसी परीक्षा में आमतौर पर 3 या 4 पेपर होते हैं। इसमें पहला पेपर होता है कॉम्पिटिटिव, जिसमें एमसीक्यू यानी कि टिक मार्क वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका जो सिलेबस है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, डाक नियमावली, सामान्य ज्ञान और गणित से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 2 होता है लोकल लैंग्वेज टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग होता है। यह पेपर स्थानीय भाषा के ज्ञान को परखने के लिए होता है। इसमें अंग्रेजी से स्थानीय भाषा और स्थानीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद शामिल होता है। यह केवल क्वालिफाइंग होता है। पेपर तीसरा होता है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट डीईएसटी। इसमें कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाती है। यह भी क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है। फिर नंबर 4 आता है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि किस तरह से आपका चयन होता है एक बीपीएम से पोस्टमैन के लिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन निकाला जाता है। डाक विभाग अपने सर्कल के अनुसार परीक्षा की अधिसूचना जारी करता है। आवेदन योग्य जीडीएस कर्मचारी अपने डिविजनल ऑफिस के माध्यम से आवेदन करते हैं। इसके अलावा जब से आईटी 2.0 का अपडेट आया है, अब आप अपने आईडी से लॉगिन करके आईटी 2.0 में लॉगिन कर लेंगे, वहीं से अपना आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अब उसमें सारे एग्जाम जो भी एग्जाम होते हैं डिपार्टमेंटल के वो शो होता है। फिर है परीक्षा। उम्मीदवार लिखित परीक्षा टाइपिंग टेस्ट में शामिल होते हैं। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट है। पेपर 1 के अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाती है, बशर्ते आपने पेपर 2 और 3 क्वालिफाई कर लिया हो। फिर है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। चयन के बाद आपको पीटीसी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है यानी कि जब आप एलडीसी क्लियर कर लेते हैं तो आपको उसके बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। समझते हैं पोस्टमैन बनने के फायदे क्या हैं। जीडीएस से पोस्टमैन बनने पर आपके लाइफस्टाइल और सैलरी में बड़ा बदलाव आता है। सैलरी जीडीएस को टीआरसी मिलता है, जबकि पोस्टमैन को पे लेवल 3 मिलता है, जो कि 21,700 से 69,100 रुपये के बीच होता है। प्लस इसके अलावा अदर जो भी अलाउंस होते हैं वो भी मिलते हैं। सुविधाएं आपको सरकारी आवास, एचआरए, डीए, मेडिकल सुविधाएं और अन्य विभाग की लाभ मिलता है। वैसे तो सरकारी आवास नहीं मिलता है, इसका शायद एचआरए का पैसा मिलता है। फिर पेंशन, आप एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आ जाते हैं। पेंशन का मतलब यहाँ पर रेगुलर पेंशन नहीं है, बल्कि ये एनपीएस जो एक फंड करता है उससे आपको पेंशन दी जाती है। अब फिर वर्किंग आवर्स क्या है। जीडीएस की ड्यूटी 4 से 5 घंटे की होती है, जबकि पोस्टमैन की ड्यूटी 8 घंटे की आधिकारिक विभागीय ड्यूटी होती है। इसमें 9 से 5 ड्यूटी करनी होती है पोस्टमैन को। अब इसकी तैयारी के लिए आप कुछ टिप्स समझ लीजिए। डिपार्टमेंटल बुक्स, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 को अच्छी तरह से पढ़ें। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र, अपने सर्कल के पिछले 5 सालों के एलडीसी पेपर हल करें। समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। गणित और सामान्य ज्ञान पर पकड़ बनाएं, क्योंकि यही मेरिट तय करते हैं। अब एक जरूर चीज़ समझ लें कि नियम समय समय पर विभाग द्वारा बदले जा सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने डिविजनल ऑफिस या इंडिया पोस्ट के आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम भर्ती नियमों को चेक करते रहें। डाक विभाग की जो वेबसाइट है उस पर आपको लगातार ये सब चीज़ें चेक करनी होती है कि पेपर से रिलेटेड किसी चीज़ में बदलाव तो नहीं हुआ है। इसके अलावा आपको अपनी आईटी 2.0 आईडी पर लॉगिन करना आना चाहिए, और साथ ही वहाँ पे एग्जामिनेशन से लेके जो भी टिप्स वगैरह या जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको लगातार चेक करते रहने चाहिए। तो इसके अलावा ये है कि आपको
जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवक से डायरेक्ट पोस्टमैन बनना है तो 5 साल की पूरी नौकरी करनी होती है। और ये होता है जनवरी से काउंट, जनवरी टू दिसंबर काउंट होता है, यानी कि जब भी आप ज्वाइनिंग करेंगे उस साल के बाद का साल जो जनवरी से शुरू होगा वो दिसंबर तक 1 साल काउंट होता है। उसी के अनुसार आपको जितने भी साल हो जाते हैं आप काउंट कर लेंगे, उसके बाद आप पेपर दे सकते हैं। ये भर्ती विभाग लगभग हर साल निकालता है और इसका पेपर टफ तो नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है कंपटीशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग बैठते हैं तो वैकेंसी होती है वो कम होती है, तो उसके अनुसार ही आपको पेपर निकालना होता है। तो आप इसकी तैयारी करें और पढ़ाई करें। यदि आप जीडीएस सिर्फ एक जीडीएस तक ही सीमित नहीं रहना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करनी होगी, 5 साल का समय देना होगा, तभी आप एक डायरेक्ट पोस्टमैन बन सकते हैं। नहीं तो 3 साल के बाद आप पेपर देकर एमटीएस भी बन सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए सामान्य चीज़ें, सारी चीज़ें यही रहेंगी, बस समय का फ़र्क है कि एमटीएस बनने के लिए 3 साल और पोस्टमैन बनने के लिए 5 साल की नियमित सेवा पूरी करनी होती है।